और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ छात्रों का विधानसभा घेराव के लिए मार्च और दूसरी तरफ जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के गिरफ्तार होने की ये जानकारी। सीआईडी यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये गिरफ्तारी की गई है और जैसे ही और जानकारियां सामने आएंगी कि ये गिरफ्तार होने वाले अधिकारी कौन हैं, इनका नाम क्या है, कार्यकाल कितना था और किस तरह की संलिप्तता थी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर, ये सारी जानकारियां हम आपको अभी कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जाहिर बात है कि चूंकि सीआईडी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर जांच कर रही है, इनकी भूमिका को संदिग्ध पाया गया होगा। इनकी भूमिका हो सकता है कि गड़बड़ी में हो या लापरवाही के स्तर पर इनकी कोई भूमिका हो। इनकी गिरफ्तारी हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रांची से ये बड़ी खबर है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और सरकार ये एक मैसेज भी देना चाहेगी कि जिन्होंने छात्रों के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। यह गिरफ्तारी जाहिर बात है कि छात्रों के मन में एक भरोसा पैदा करेगी कि सरकार जो भी परीक्षा में गड़बड़ियों के दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रांची से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, का जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कम से कम आप ही नाम बता दीजिए, क्या नाम इनका है, कितना कार्यकाल था और ये गिरफ्तारी छात्रों के मन में कैसे भरोसा पैदा करेगी? अभिषेक। देखिए, जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी अभी खबर आ रही है। 4 बार सीआईडी ने जो है उनको बुलाया था, समन किया था, उनसे बातचीत की थी और उसके बाद अब जो है जानकारी मिल रही है हमें कि औपचारिक रूप से उनकी जो गिरफ्तारी है वो हुई है। ऐसे में आज जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। एक बार हम इनसे ही बात करेंगे। आप लोग को जानकारी मिल रही है जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे जिन्होंने रिजाइन किया था, उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब मालूम चला कि उसको स्टेडियम लेकर क्वारंटाइन किया गया, जमा किया गया है और अगर इस तरह से रहा तो भीड़ और बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आके वहाँ पर रोके, जिनको पुलिस रोकी भी है। अगर वो भीड़ यहाँ पर आ गया तो ये मंजर यहाँ का कुछ और बदल चुका हो जाएगा। जेपीएससी के जो चेयरमैन थे, इनके ऊपर क्या आरोप था? आप लोगों ने किस तरीके से किस केस को देखा था? क्या मैं समझा नहीं। क्या आरोप था इनके ऊपर? जेपीएससी के जो चेयरमैन है, पैसों को लेकर धांधली का आरोप था, पैसे लेकर नौकरी लगाने का आरोप था। ये झारखंड है, आप यहाँ पर कितने एजुकेटेड हो, कितने मैरिड से, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खेत बेच के, जमीन बेच के पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर नौकरी। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिन अधिकारी का नाम बताना है हम लोगों को, उन अधिकारी का नाम है एल खियांगते, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इन्हें सीआईडी की टीम ने 4 बार पूछताछ के लिए बुलाया था। उस पूछताछ में जाहिर बात है कि परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई होंगी उसको लेकर जवाब वो नहीं दे पाए होंगे और उसके बाद ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जो एल खियांगते गिरफ्तार हुए हैं, ये गिरफ्तारी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुई है। ये पूरी जानकारी है और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सोहन जुड़ गए। सोहन, क्या जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर मिल रही है? देखिए, सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को अरेस्ट कर लिया है और सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन से 4 बार पूछताछ की थी और जिस अभय तिवारी को सीआईडी ने अरेस्ट किया था उसे पूछताछ की गई थी। अभय तिवारी ने इस पूरे पूछताछ में खुलासा किया कि चेयरमैन की संलिप्तता से ही ये पूरा खेल खेला गया था और जो कमाई हो रही थी उसमें 20% कमीशन चेयरमैन की थी। ये एक खुलासा अभय तिवारी ने सीआईडी के पूछताछ में किया था और कल ही पूछताछ किया था और आज छात्रों ने विधानसभा घेराव किया है और इसी बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया है और उनके और देखिए अभी खबर देखिए, हम जहां हम विधानसभा घेराव से पहले मौजूद हैं, जहां छात्र अभी वहां पर बैठे हुए हैं, लगातार वहां पर भगदड़ मच रही है और छात्रों के तरफ से चप्पल और जेब में फेंके जा रहे हैं। वहां से तो हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। आपने खियांगते को लेकर जो जानकारी दी वो इंपॉर्टेंट है, बहुत शुक्रिया आपका।
रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। आज प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव किया और इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई। आंदोलनकारी छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और विधानसभा की तरफ वे बढ़ने लगे। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब छात्र आगे बढ़े तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि छात्रों की तरफ से इस दौरान पत्थरबाजी की गई। इस प्रोटेस्ट में कई और रंग नजर आए, जैसा आंदोलनकारी पुष्पा झुकेगा नहीं करते हुए भी दिखे। एक छात्र स्पाइडरमैन के लुक में नजर आया। रांची में छात्रों का रण जारी है। आंदोलनकारी लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज भी देखने को मिला। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। अफरा तफरी के माहौल बन गए। नाराज छात्रों ने चप्पलें और बोतलें फेंकना शुरू कर दी। भगदड़ के हालात में कई छात्रों को चोटें लगी हैं, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या तस्वीर फिलहाल? देखिए, बिल्कुल छात्र इस वक्त जो है यहाँ पर बैरिकेड के सामने बैठे हुए हैं और लगातार जो डिमांड है उनकी वो आगे बढ़ने की है। लेकिन जब से इनको ऐसी जानकारी मिली है कि एल ख्यांगते, जो कि पूर्व चेयरमैन है जेपीएससी के, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनके अंदर जो उत्साह है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुबह 11 बजे से ही जो छात्र हैं वो यहाँ पर निकले हुए थे नई विधानसभा पहुंचने के लिए। और उसके बाद अभी की जो तस्वीर है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो भीड़ है वो छात्रों की आपको नजर आएगी और लगातार ये आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है और बैरिकेड के जरिए उनको रोका जा रहा है। बैरिकेड लगा दिया गया है, अभी रोका जा रहा है आप लोगों को। लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या कहेंगे? सर, अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग की सरकार बातें माने, यही है। आगे जाएंगे आप लोग अभी या रोक दिया गया है? नहीं, अभी तो जबरदस्ती तो नहीं जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बता रहे हैं, हाँ, ये पोस्टर लेके आप जेपीएससी एसएससी घोटाला है, गरीब छात्र जिसका युवा निकाला है। जी सर, हम लोग बोलना चाह रहे सर कि सरकार से नम्र निवेदन कर रहे हैं हम लोग किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। बस हम लोग का मांग है, विगत वर्षों में जितना भी एग्जाम हुआ टीडीपीएल के द्वारा सभी पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सरकार करिए सीआईडी जांच हम करा रहे हैं। सीआईडी जांच स्टेट गवर्नमेंट का ना सर, स्टेट और सीआईडी जांच बहुत, इससे पहले भी सीआईडी जांच हुआ है। सीआईडी जांच से कुछ नहीं हुआ। सीआईडी जांच से सिर्फ लिपापोती होता है बस। स्टेट गवर्नमेंट पर हम लोग का भरोसा नहीं है। सीबीआई की जांच चाहते हैं? जी, सीबीआई जांच, सीबीआई की जांच चाहते हैं। और ये पहले दिन से ही जो सीबीआई की जो जांच है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं छात्र। और आज हमने देखा था कि प्रोटेस्ट के 3 प्रमुख मुद्दे थे। जेपीएससी 2014 जो परीक्षा थी उसको पीटी को रद्द करना था, जो सरकार ने मान लिया, वो रद्द कर दिया है। दूसरी एसएससी सीजीएल के एग्जाम को रद्द करना, वो सरकार नहीं मानी है, उस पर सहमति नहीं बनी है। तीसरी सीबीआई जांच की थी, उसको भी सरकार ने नहीं माना, उस पर सहमति नहीं बनी है। यानी 3 प्रमुख बिंदुओं में से 2 पे सरकार जो है वो नहीं मानी है और छात्र इसीलिए अडिग है। और एक बिंदु पे सरकार और प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनमें ठीक है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और लाइव तस्वीरें आप जहां पर है वहां से दिखाएंगे। लेकिन आपने अब से कुछ देर पहले जो रिपोर्ट भेजी वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रांची में छात्र आंदोलन चल रहा है और छात्र विधानसभा मार्च को निकले थे, विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, छात्र हैं, इनको देखिए यहाँ पर चोट लगी है। और ये देखिए आप पूरा जो इनका कपड़ा है वो यहाँ पर गंदा हो चुका है और हाथ में देखेंगे आप यहाँ पर इनको चोट लगी है, इनको क्रीम लगाया गया है। क्या हुआ था? तो मैं पीछे खड़ा था, अचानक से पुलिस मारते हुए आई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि पुलिस मार रही है, लाठीचार्ज शुरू हो गया है। तो मैं पीछे खड़ा था, अचानक से पुलिस आई, मारी, तो पुलिस मारी तो एक लाठी यहाँ पे मारी। फिर मैं दौड़ने का कोशिश किया तो उसी में एक आ गया पत्थर सा, तो उसी में मैं गिर गया था, थोड़ा पैर में भी लग गया है। बाकी नॉर्मल है, बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है अभी हाथ में। बाकी ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहता, स्टूडेंट वैसे कोई काम नहीं किया जिसके कारण उसको लाठीचार्ज किया जा सके। यदि सरकार तक मैसेज जाए तो मेरा मैसेज सरकार को कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, हम आप ही के बच्चे हैं, हमारी कोई अलग मांग नहीं है, हमारा कोई नाजायज मांग नहीं है। एक भी कमेटी आयो, एक भी एक्सपर्ट आप बैठा दीजिए, बोले कि हमारी जितनी मांग भी, एक भी नाजायज मांग है। हम लोग केवल सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, केवल सीबीआई जांच का मांग। और जो एग्जाम है उसको रद्द कर दे, सीबीआई जांच करा दीजिए, और हम लोग की कोई मांग ही नहीं है। उसमें क्या हालात था जब लाठीचार्ज हुआ था? कैसे
मैं अच्छा देख नहीं पाया, मैं काफी पीछे था, मतलब 100 मीटर अंदर घुस के पुलिस लाठीचार्ज की, बैरिकेड से लगभग 100 मीटर अंदर तक पुलिस आई हुई है। मैं बहुत दूर में खड़ा था, मुझे पता ही नहीं चला पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दी, पुलिस आ रही है। मैं शांतिपूर्वक खड़ा था वहाँ। सारे छात्र वहाँ पे खड़े थे चुपचाप? नहीं, काफी लोग को लाठीचार्ज हुआ, काफी लोग को लगा है, वहाँ भगदड़ मची, भगदड़ में कई लोग गिरे हैं। देखिए ये छात्र हैं, इनको चोट लगी है और आप देख सकते हैं हाथ में इनके जो चोट है वो लगी है, क्रीम लगाया गया है और ये अंदर की तरफ खड़े थे, लेकिन जब लाठी चार्ज हुआ तो जो इनको लाठी है वो लगी है और ये पत्थर के साथ नीचे गिरे और हाथ में चोट भी लगी है इनको। आज टाइम्स ऑफ भारत, रांची। और खबर यह है कि आंदोलनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे और उसी दौरान जब ये विधानसभा के बेहद करीब पहुंचे तो वहां पर इन छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। हालांकि बड़ी बात यह है कि जब जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था तो इसको लेकर काफी मुद्दा बनाया गया। अब यहां पर भी छात्र अपने हक और अधिकार की मांग कर, वहां छात्र संसद का घेराव करने जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तब रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया। यहां विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तब लाठीचार्ज किया गया। सवाल यह है कि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां इस पर क्या रुख रखती हैं? क्या उसी तरीके से, क्योंकि लाठीचार्ज के मुद्दे पर ही संसद की पूरी कार्यवाही को मानसून सत्र में बाधित किया गया, क्या इस तरह के सवाल झारखंड में हुए लाठीचार्ज को लेकर उठाया जाएगा? फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र सड़कों पर उतरकर कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे मार्च किया गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। विधानसभा से 200 मीटर की दूरी पर छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो अपडेट आ रही है, सैकड़ों छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। यह तस्वीर आपके सामने, विधानसभा से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर छात्र रोक दिए गए हैं। एक के बाद एक कई लेयर की बैरिकेडिंग थी। इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक ये छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इन छात्रों को रोकने के लिए कैसे कटीले तार लगाए गए थे, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। छात्र कैसे इन कटीले तारों को हटा रहे हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अभी का अपडेट ये है कि 200 मीटर की दूरी पर ये तमाम छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं। क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं? देखिए नई विधानसभा जो है यहाँ से महज 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पे है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहीं पे जो बैरिकेड है, जो 300 मीटर की जो बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है पहले, वहीं पे छात्रों को रोक दिया गया है और छात्र यहीं पे आपको टिके हुए नजर आएंगे। लेकिन ये लगातार कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ से जो बैरिकेड है, कटीले तार है, उसकी शुरुआत हो जाती है और 2 बैरिकेडिंग कटीले तार वाली वो छात्रों ने पार की है। लेकिन यहाँ की बैरिकेडिंग को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और सभी पे कटीले तार लगाए गए हैं। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसका जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। जेएपी के जवान वहां पर मौजूद है। ऐसे में जो छात्र यहाँ पर मौजूद है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए बैरिकेड के सामने ये छात्र जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो हमने प्रोटेस्ट देखा है, अब तक जो पूरा ये सीक्वेंस हुआ है, इसमें कहीं भी जो हिंसा है वो छात्रों की तरफ से हमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि लाठीचार्ज जरूर हुआ है, छात्रों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ही सुबह 10 बजे से निकले हुए थे और यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जो बैरिकेड है वहीं पे उनको रोक दिया गया है। अभी क्या कंडीशन है, आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। अभी हमारे एक दोस्त को लाठी से मारा गया है, फट गया है हाथ में, उसका वीडियो है, हम लिए हुए वीडियो दिखाएंगे आपको। वीडियो ऐसा किया जा रहा है सरकार द्वारा, एकदम क्रूरता दिखाया जा रहा है, इतना मारा जा रहा है। मान लीजिए हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को लाठी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लाठी ने एक भी लड़का यहाँ पे कोई पूरा स्टूडेंट है, कोई भी किसी तरीके से हुड़दंगी नहीं कर रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग जैसे सीजीएल को रद्द करने के ही मांग कर रहे हैं, जो कि उसमें अभय तिवारी जो है उसमें सेकंड टॉपर है। अब बताइए सर हम लोग क्यों नहीं डिमांड करें? हम लोग गलत डिमांड रहेगा तब ना। इससे पहले सीआईडी जांच की, अब बोलती कुछ नहीं हुआ, अभी फिर बोल रही सीआईडी जांच करेगा, फिर आगे कुछ होगा सर? पूरी तरीके से कुछ नहीं होगा सर। बदल अभी किस मुद्दे पे आपको लगता है कि मामला फंसा हुआ है? मामला जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा पे फंसा हुआ है। सोचिए जेएसएससी जो एग्जाम लेती है, लाखों 3 से 4-5 लाख का स्टूडेंट उससे प्रभावित होंगे सर। जेपीएससी में 100 सीट है और जेएसएससी सीजीएल में 2500 सीट है सर। 2017 से मामला आया हुआ है, 25 में एग्जाम हुआ, उसमें भी धांधली हो गया सर और 1 शॉट में एग्जाम लिया गया सर।
उसी को मॉडिफाई करके रद्द करके पूरी तरीके से हम लोग सही तरीके से एग्जाम लेने का बात कर रहे हैं सरकार से। क्या गलत हम लोग मांग रहे हैं सर? कुछ गलत मांग रहे हैं हम लोग? अब बताइए, हम लोग को दोस्त को मार दिया, फाड़ दिया हाथ सर। अब बताइए हम लोग क्या किए हैं? आज तक जय जय पुलिस को नारा लगाते हैं हम लोग, बढ़िया तरीके से शांतिपूर्वक प्रणाम करके। ठीक है अभिषेक, छात्रों की बात वहां पर छात्र उठा रहे हैं और कैसे इस पर सरकार आगे जवाब देगी और क्या विपक्ष उतने ही पुरजोर तरीके से सवाल उठाएगा जैसे जंतर मंतर पर उठाए गए थे, ये तमाम चीजें जो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे।